दोस्तों, आज बाहुबली नेता सदर विधायक के जो मुख्तार अंसारी की जो मौत की घटना हुआ, जब इनका मौत होने के बाद काफी अखबारों में अलग अलग तरीके से छपने लगा। आखिर मुख्तार अंसारी को हत्या किसने किया और आखिर इसमें क्या वजह था, इसका कहानी दूर दूर से फैलने लगा अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी हत्या कैसे की गई है, इनके बारे में हम खुलासा करते हैं। कुछ लोग का कहना यह है कि बीमारी की वजह से मृत्यु हुआ है, लेकिन कुछ लोग अलग निर्दलीय लोग के या फिर उनके विरोधी दल के नेता ये भी बताते हैं कि इनका जो पहले से बीमारी था, बीमारी की वजह से। लेकिन कुछ पक्ष के लोग ये भी बता रहे हैं कि इनका स्लो पॉइजन देकर के हत्या की गई है। तो आज हम इसी बात को चर्चा करेंगे, आखिर सच कहां तक है, सच क्या है और सच क्या नहीं है, इसके बारे में हम खुलासा करने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो को बने रहें लास्ट तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में ही एक जिला है गाजियापुर, और गाजीपुर में ही जिला है गाजीपुर, और गाजीपुर में ही एक इलाका पड़ता है महमूदाबाद। अब इसी महमूदाबाद के अंतर्गत हैं जिनके, अच्छा इससे पहले हम मुख्तार अंसारी के हम जीवनी के बारे में बता दें, क्योंकि किसी चीज को जीवनी यदि न बताया जाए और बीच में ही इसका खुलासा किया जाए तो लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इनका पूरा डिटेल्स नहीं मालूम चला। दरअसल मुख्तार अंसारी कोई गैर आदमी नहीं थे, कोई ऐसा सिंपल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि एक एजुकेटेड इनका जो पूर्वज से ही चलता रहा था। बहुत धनी मनी पैसे थे इनके पास, अच्छी तरीके से संपन्न परिवार थे इनके। हम बात करें तो ये दरअसल जेल में जो रहे वो 14 अक्टूबर 2005 साल से ही 14 अक्टूबर 2005 से ही जेल में रहते गए, और रहते रहते ये 2024 आ गया और 2024 के बाद इनका मृत्यु हो गया। आज हम इसी बारे में खुलासा करेंगे कि दरअसल जो मुख्तार अंसारी जो हैं ये गाजियापुर में, ये मुख्तार अंसारी जो हैं वो गाजीपुर में 2024 तक अच्छी तरीके से रहे, लेकिन 28 मार्च को इनको तबीयत खराब होता है और तबीयत खराब होने के बाद इनका मौत हो जाता है। दरअसल ये जो है इनके जो दादा हैं, दादा इनका मुख्तार अहमद अंसारी हैं, जो कि विधानसभा के एक पहले से ही एक सदस्य रह चुके हैं। अब इनका एक, यदि हम नाना की बात करें तो नाना भी काफी एक अच्छे बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लिए हैं, जिनका नाम था परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, जिनका परमवीर चक्र के नाम से इनका संबोधित किया गया इनका नाना को। हालांकि ये धीरे धीरे बात बीतता चला गया, तब से ही इनका जो है एक चाचा भी है, चाचा का नाम है हामिद अंसारी, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और इनमें जब लड़ाइयाँ चलता है तो लड़ाइयाँ चलने के बीच में, लड़ाइयाँ क्यों पहले हुआ था, तो पहले से ही इनके इलाकों में कुछ टेंडर मिलता है, कुछ रोड गली बनाने के व्यू में, या कुछ और कारखाने के बनाने के व्यू में, या कोई अच्छे कुछ ऐसा फैक्ट्रियों बैठाने के निर्माण में, ऐसे इनका टेंडर मिलता है। तो टेंडर मिलने के दौरान दो चार इनका विरोधी दल भी रहते हैं, वो चाहते हैं कि काश मेरा टेंडर मिल जाए, और ये चाहते थे कि मेरा टेंडर मिल जाए। तभी एक त्रिभुवन सिंह डॉन रहते हैं, ये अंसारी के विरोध में खिलाफ लड़ते हैं कि टेंडर मुझे ही मिलना चाहिए। बस इसी बीच के जीत था। इसी बीच में त्रिभुवन सिंह ने एक दोस्त को चुनते हैं जिनका नाम रहता है ब्रजेश सिंह। ये भी ठेके का काम करते हैं। कुछ दिनों तक तो अच्छे से गुजरता है, लेकिन आगे चल करके दोनों में दुश्मनी भी हो जाता है। और पूर्वांचल में हालांकि एक लड़ाइयां भी होता है, जब इसी ठेके को लेकर के कारोबारी को लेकर के जब लड़ाइयां होता है, तो लड़ाइयां होने के बाद काफी जोर जोर से लड़ाई होता है। और लड़ाई ऐसा होता है उसमें न जाने 15 लोगों का मौत हो जाता है, जिसमें से 8 लोग हिंदू होते हैं
और 7 लोग मुस्लिम होता है। जैसे इसमें दंगा फसाद होता है तब से ही जो एक कृष्णानंद लाल हैं, ये एक विधायक हैं बीजेपी के। 2005 में जैसी इनका मुख्तार अंसारी की इसका जेल में डाला जाता है। जेल में इसलिए डाला जाता है जब लड़ाई हुआ था उस टाइम, तो लड़ाई में हुआ कि कृष्णानंद लाल ने के मृत्यु होने के बाद इनका और जो है अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत होने लगा कि अब मुझे मार कोई भी नहीं सकता है। जैसे सोशल मीडिया पर गूंजने लगता है कि इनका हत्या की गई है, इसको मार दिया गया, तब ये जो है मुख्तार अंसारी ने और आज़ादी के जिंदगी जीने लगे। तब जो भी ये फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठते थे, अच्छे अच्छे एक सूटकेस गाड़ी में बैठा करते थे, उसमें न बढ़ के सिंपल गाड़ी से निकलते हैं। और जैसे निकलते हैं, निकलने के बाद वहां पे जैसी लड़ाइयां को देखते हैं तो उन्होंने एक AK-47 को लेकर के AK-47 को लेकर के वहीं पे तबातोड़ गोलियां चलने लगता है। तब से ही पकड़ाते हैं कि इन्हीं का शूटर ने यहाँ पे लड़ाइयां छेड़वाए हैं। तब से ही 2005 में ही इनको अपने कस्टडी में लेकर के जेल के हवाले कर दिया है। और करने के बाद कुछ दिन बीतता है, बीतने के बाद मऊ में एक और दंगा फसाद होता है। और जैसी मऊ में दंगा फसाद होता है तो वहां होने के बाद काफी झगड़े होने लगता है। कुछ दिन तक केस ऐसा ही चलता रहता है। ऐसे न जाने कितने भी केस इनके ऊपर आते हैं, फिर भी ये जेल में ही रहते हैं। और जेल में होने के नाते, जेल में होने के बावजूद भी इन्होंने तरह तरह के क्राइम किए, तरह तरह के अफवाहें मचाई इनके नाम पे, तरह तरह के इनके नाम से गोलियां भी चला। कभी इन्होंने अपना कोर्ट में ही कर्मचारियों को पिस्टन दिखा करके धमकी देते, तो कहीं किसी और से, यानी कि जेल के हवाले तो जरूर हुए थे, लेकिन जेल में भी अपने घर की तरह आराम चैन की जिंदगी भी जी रहे थे। लोगों के बीच में काफी हड़दंग मची हुई थी। इसमें जो है मुख्तार अंसारी हैं, इनसे बच करके ही रहना। धीरे धीरे पूर्वांचल में फिर लड़ाई होता है, वहां पर AK-47 को निकाल करके इनके विरोधी दल के नेता निकालते हैं। तब से ही इनके नेता भी निकालते हैं, वहां पर भी तबातोड़ गोलियां चलता है। तब से इनका और केस जो है काफी गहरे रूप से केस और दर्ज हो जाता है। न जाने इनके कितने केस भी दर्ज हो चुके हैं। धीरे धीरे 19 साल तक बीत जाता है ऐसे ही करते करते। और जैसे 19 साल बीतता है, 19 साल तक जेल में रहे। तब से ही 2018 में एक भाजपा जेल में इनका वहां से ट्रांसफर करके उसमें हवाले किया जाता है। तो वहां का ही जैसी जेल में हवाले होता है, हवाले होने के बाद वहां पे ही जेल में एक कैद थे जिनका नाम है मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी की जैसी हत्या होता है, तब से ही इन्होंने एक और लेटर लिखवाते हैं, छपाते हैं कि इनकी जो हत्या जो मुन्ना बजरंगी का हुआ, इसमें कुछ स्लो पॉइजन देकर के इनका हत्या किया गया है। और साथ ही साथ आसपास के तमाम लोगों को भी दिया गया है। तब से इनका काफी बीमारी होने लगता है। स्लो पॉइजन दिया था या क्या इसका पता नहीं, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट में दर्ज यही कराया था। और जैसे इनका तबियत डाउन होता गया, काफी डाउन होता गया, तब से इनका रेफर वहां से इस बांदा की जेल में, यानी कि बांदा की जेल में करा दिया जाता है। और तब तक 2024 आ जाता है, तब तक इनका तबियत जो है और डाउन होता चला जाता है। तब से ही इन्होंने एक 19 मार्च को, इस 2024 के 19 मार्च को इनका एक नस में भी दर्द आने लगता है, कमर में भी दर्द होने लगता है, धीरे धीरे इसका माथा में भी दर्द होने लगता है। इनको पूरी शरीर में इतनी बदन से दर्द होने लगता है, जलन सी होने लगता है कि अपने आप में सह नहीं पाते हैं। तब से ही इनके एक सीनियर अधिकारी आते हैं, आकर के जब तबीयत को देखते हैं काफी बुरी हालातों में ये गुजर रहे थे, तब से इनको फौरन मेडिकल कॉलेज में वहां पे दाखिल किया जाता है। जैसे दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद इनका इलाज चलता है, तो वहां पर भी रिपोर्ट ये दर्ज कराते हैं मुख्तार अंसारी ने कि मुझे
स्लो पॉइजन देकर के मर्डर का केस करने का इंजाम रचा गया था, हमें मुआने का यानी कि मौत का घाट उतारने का कुछ डॉक्टरों ने मुझे पॉइजन दे दिया है। तब से डॉक्टर भी सन्न रह जाते हैं, आखिर डॉक्टर के ऊपर भी इंजाम लगाए, ये कहां तक हद तक की सही है। तब से ही वहां से इनका जम्मू कश्मीर के एक राज्यपाल हैं, इनसे इन्होंने जम्मू कश्मीर के एक राज्यपाल है, इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराते हैं। और साथ ही साथ मनोज सिन्हा, ब्रजेश सिंह, बहुत सारे ऐसे लोगों पर इन्होंने केस दर्ज कराए हैं, शिकायतें दर्ज कराए हैं। तब से ही दिन गुजरता है और 26 मार्च आ जाता है। 26 मार्च को दोबारा और जो है तबियत डाउन होता चला जाता है, उनके मुख से बोली भी नहीं निकल पाता है। तब से ही अपना एक डीएम से आदेश मिलता है कि इनके माता पिता और इनके बेटे से मुलाकात करने की इजाजत मिले। इनके तब से ही इनके बेटे से, इनके बहू से मिलने का इजाजत हो। तब से इनको बहू आते हैं, इनके पत्नी आती है और इन बेटे आकर के मुलाकात करते हैं। तो और उनके बीच में भी बताते हैं कि इनको जो है मुख्तार अंसारी जो है, इनको बाहुबली नेता जो है, इनको स्लो पॉइजन देकर के हत्या किया गया है। स्लो पॉइजन देकर के हत्या करने के लिए इंजाम रचे हैं, जिस वजह से मुझे धीरे धीरे तबियत और डाउन होता चला जाया है। जैसे डाउन होता चला जाता है, फिर वहां के कर्मचारी ने इन फैमिली को बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे 28 तारीख आता है। 28 मार्च को ही शाम के टाइम पर इनको मौत हो जाता है। जब जैसे ही इनका मौत होता है, मौत होने के बाद अखबारों में, सोशल मीडिया पे तरह तरह के अखबारें में छपने लगता है, हरदंग मच जाता है। इनका जो हत्या स्लो पॉइजन से नहीं हुआ है, बल्कि इनकी बीमारी से हुआ है। तो कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, ये जो भी बता रहे हैं इनका रियल कहानी ये नहीं है, बल्कि इनको काफी दिनों से तबियत डाउन था, जिस वजह से धीरे धीरे ये आप ही इनका ही शरीर में काफी बीमारी की वजह से ये जुलझ रहे थे, जिस वजह से इनको अंततः आखिरकार इनका मौत हो गया बीमारी की वजह से। और कोई बात नहीं है, दोनों तरह से अखबार में छपी जा रही है, लेकिन कहां तक हद तक सही है, अभी तक डॉक्टरों ने यही बताया कि इनकी बीमारी की वजह से ही मौत हुआ है। लेकिन हम लोगों ने लाख समझाने की कोशिश किया, फिर भी बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी हम लोगों से हाथ से बाहर निकले, जिस वजह से इनका मृत्यु हो गया। हालांकि आप लोग का क्या राय है इसमें, इनका जो मृत्यु हुआ, कैसे मृत्यु हुआ, आप लोग का जो भी जानकारी हो सोशल मीडिया के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भी अपना नाम दर्ज करेंगे, आने वाला अगला न्यूज में, अगला वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे क्राइम, ऐसा अत्याचार जो आने वाला है आप लोग के बीच में जरूर आकर के हाजिर रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।